सर्वप्रथम होली बड़े भाग्य से आती है। फागुन का महीना, बसंत ऋतुराज, और उसमें सुंदर सुंदर जो हैं ठाकुर जी और प्रिया जी जो कि होली का उत्सव खेलते हैं। होली एक ऐसा त्यौहार है जो कि बसंत ऋतु में मनाया जा रहा है, और बसंत ऋतु जो है वो ऋतुओं का राजा है। जिस तरह से नव यौवन हमारे पूरे जीवन में सबसे ज़्यादा जो है अच्छा माना जाता है, उसमें आप कोई भी कार्य कर सकते हैं, इसी तरह से जो ऋतुओं में राजा बताया गया है वो बसंत बताया है। और बसंत ऋतु उत्सवों की श्रृंखला में जो उत्सव लेके जो आ रहा है वो उत्सव होली का उत्सव है। सखियां कहती हैं बड़े भाग्य से फागुन आयो, क्योंकि ये फागुन जो है ये एक ऐसा उत्सव है, एक ऐसा मास है जिसमें कि जो जन्म जन्मांतर के कोरा मन लेके भक्त अपने हृदय को बैठे हुए थे, आज फागुन के महीने में ठाकुर जी के रंग में उसको वो सरोबार करना चाहते हैं। जन्म जन्मांतर तक वो तपस्याएं करते हैं जिससे कि प्रभु में रंग जो है उनके ऊपर चढ़ सके। पर इस फागुन मास में ठाकुर जी स्वयं अपने भक्तों को रंग लगाने के लिए, अपने रंग में सरोबार करने के लिए उनके पीछे डोलते हैं। इसी कारण से ये फागुन जो है बड़ा ही महत्व वाला है, बहुत इसका महत्व है फागुन का। अब फागुन में किस तरह से होली यहाँ पर क्रमिक विकास होता है वो देखने लायक है कि बसंत पंचमी पर होली डाँड़ा जो है वो गाड़ा जाता है, किंचित गुलाल जो है वो उड़ाया जाएगा, और मधुर मधुर भंवरों की गुंजार में सुंदर सुंदर फूल पक्षियों के कलरव के बीच में होली का त्यौहार जो है वो मनाया जाता है। इसी बीच धीरे धीरे फुलेरा दोज आती है। फागुन सुदी दोज पर श्री जी जो है सफ़ेद पाग, सफ़ेद पोशाक और उसके ऊपर गुलाल के छींट लगा के अपने कपोलों पे गुलाल के चिन्ह बनाए हुए, कमर में गुलाल की सुंदर फेंट बांध के सखियों के साथ में होली खेलने के लिए आते हैं। अब ब्रज की होली हमने सुनी तो है, पर ब्रज की होली के पीछे भी बहुत सारे तात्पर्य है कि शुरुआत कहाँ से होती है, इसका भाव कहाँ से है। ब्रज की होली से जो बरसाने में जो लठमार होली भी होगी, उसके पीछे पूरी की पूरी कहानी है और बड़ी मर्यादा के हिसाब से पुरानी प्रथाओं को जो है निभाया जाता है। सबसे पहले अष्टमी के दिन बरसाने से श्री जी के महल से श्री जी का प्रसादी गुलाल लेके सखियां जो हैं वो नंदगांव होली का फाग का निमंत्रण देने के लिए नंदराय जी के पास में जाती हैं। नाचती कूदती हुई नंदगांव जाएंगी और वहाँ पर नंद भवन में वो जो है खूब नाचते हुए जो है निमंत्रण रूपी फाग का गुलाल जो है नंद बाबा के महल में नंद रानी के, यशोदा मैया के सम्मुख और उनके पुत्र के सम्मुख जो है वो रखते हैं। जैसे ही वो फाग का गुलाल जो है, वो होली का गुलाल, वो निमंत्रण रूपी स्वीकार कर लिया जाता है, बरसाने में जो है लड्डू होली शुरू हो जाती है कि कल जो है लाला आएंगे नंदगांव से होली खेलने के लिए। तो ये एक बड़ी सुंदर प्रथा है जिसको कि आज भी निभाया जा रहा है। अब नवमी के दिन नंद भवन में सारे ठाकुर जी के सखा सब इकट्ठे हो जाएंगे और वो इकट्ठे होके जो है वहाँ पर राग रागनियों का, समाज का गायन करते हैं मंदिर में। और नंद बाबा उन सब से कहते हैं कि आज आप लोग मेरे लाला को लेके बरसाने जा रहे हो तो वहाँ पर खूब मेरे लाला को सुरक्षित रखना और खूब आराम से होली खेलते हुए पुनः जल्दी वापस आइए। वो लोग खूब ढप ढोल बजाते हुए होली खेलते हुए नंदगांव जाएंगे और नंदगांव से वो बरसाने की तरफ आगे बढ़ते हैं। नंदगांव में वो एक ठाकुर जी रूपी ध्वजा को अपने हाथ में लेके बरसाने की तरफ चल पड़ते हैं, सारे के सारे हुरियारे। बरसाने में आने से पहले एक पीली पोखर नाम की जगह है जहाँ पर कि सारे गोप ग्वाल मिल के पाग जो है वो बांधेंगे। लठमार होली है, लठ लग नहीं जाए किसी के सिर पर, तो इस कारण से वो सिरों पर जो है वो पाग बांधते हैं
और अपने हाथों में ढाल रखते हैं जिस पर कि वो प्रेम पगी लाठियों के वार को जो है वो सहेंगे। फिर धीरे धीरे करते हुए वो लाडली जी के मंदिर में, श्री जी के मंदिर में ऊपर पहुंचते हैं और वहां पर जाकर वो श्री जी के सामने ठाकुर जी रूपी ध्वजा को नीचे झुकाते हैं, जैसे कि ठाकुर जी स्वयं प्रिया जी को प्रणाम करने की मुद्रा में हो। जैसे ही वो ध्वजा नीचे झुकेगी, श्री जी की जितनी भी सखियां होंगी उस ध्वजा पर प्रहार करेंगी और प्रहार के साथ में ही लठमार होली जो है बरसाने की गली गली में जो है वो शुरू हो जाती है। जितने भी हुरियारे होंगे, जितनी भी हुरियारिन रहेंगी बरसाने की, वो सब आपस में जो है प्रेम पगी लाठियों से हुरियारों पर वार करती हैं। दृश्य ऐसा सुंदर देखने लायक होता है कि वो सही में ऐसा लगता है कि आज तो द्वापर स्वयं आके खड़े हो गए और वहाँ पर कृष्ण और राधिका की जो है वो होली हो रही है। वहाँ पर जितनी भी मिट्टी होती है उनके चरणों की रज जो होगी, जैसे ही होली खत्म होगी उसको सभी साधु संत जो हैं वस्त्रों को उतार के, अपना उपरना उतार के उस सुंदर रज की में जो है वो लोट लगाते हैं कि इन्हीं रज के कण कण में जो है प्रियालाल हैं और ये रज जो है हमारी भाव वृद्धि जो है वो करेगी। वो दृश्य देखने लायक होता है कि जैसे रण में जीते हुए सिपाही अपने राज्य में जाते हैं, ऐसी ही सुंदर सुंदर गोपियाँ जो कि अपनी विवाह के सुंदर वस्त्र पहन के जब होली खेलने के बाद में थक जाती हैं तो अपनी अपनी लाठियों को लेकर श्री जी के मंदिर की तरफ ऊपर हर गलियों में से जो है होती हुई वो जाती हैं। ये जो है ब्रज की असली होली है और इसी ब्रज की होली को जब कोई एक भक्त समझता है तब जाके वो निकुंज की होली का स्वादन जो है वो चख सकता है, समझ सकता है उस होली को। इतना सुंदर ये होली का त्यौहार, इतना सुंदर ये होली का पर्व इतना अच्छा होता है कि हर किसी को इसमें सम्मिलित जो है वो होना चाहिए अपने तन मन से, क्योंकि ये एक ऐसा त्यौहार है जिसमें कि आप सारी ही चीज़ों को भूल के श्री जी के चरणों के रंग में अपने मन को आप रंग सकते हैं और उससे जो है आप अपना भजन में, भाव में वृद्धि कर सकते हैं। जय श्री राधे।